हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्किंग स्टडी पॉइंट। और थैंक यू सो मच गाइस, मैंने आपको 100 लाइक्स का एम दिया था, वो आपने पूरा कर दिया। और मैं वादे के मुताबिक जीके की क्वेश्चन की वीडियो नंबर 2 लेके आ चुका हूं। तो आज वीडियो जीके की होने वाली है, जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा और उसके आपको आंसर देने हैं। आंसर मैं उनका बता दूंगा। अगर आपको आंसर अगर पता हो तो आप मुझसे पहले कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता हो तो आपको इससे आंसर भी पता चल जाएंगे। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। और अगर वीडियो की तरफ जाने से पहले अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगी और आप मेरी वीडियो का लाभ उठा सकोगे। तो चलो बच्चों, वीडियो की तरफ चलते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बच्चों, अगर आपको इसका क्वेश्चन पता है तो आप इसका क्वेश्चन कमेंट में मेरे से पहले बता सकते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है सरोजनी नायडू। ओके बच्चों, तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, सूर्य एक है तो सूर्य क्या है वो आपको बताना है। तो सूर्य एक तारा है। बच्चों का मेरे से पहले अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विजय दिवस का बच्चों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रत्ती में ग्राम होता है। ये बच्चों सोने से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिन्हें सोने के बारे में जानकारी होगी, गोल्ड के बारे में, वो इसका आंसर बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो एक रत्ती में ग्राम होता है 0.12149। इतना इसमें क्या होता है? ग्राम होता है, जब जाके एक रत्ती सोना बनता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का संवैधानिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा था जो मुगल काल में, मौर्य काल में सबसे अच्छा विद्यालय माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ था उस टाइम पे? तो क्या था? इसका आंसर होगा तक्षशिला। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसे अपने कहीं नोट्स पे लिख भी सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा 26 नवंबर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे ज़्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तापमान वाला राज्य बच्चों, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये राज्य है राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब तापमान वाला राज्य भी यही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बस स्टेशन किस शहर में है? तो भारत में सबसे बड़ा बस स्टेशन है आपका नई दिल्ली। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वस्थ शहर बना है? मतलब जब सबसे सफाई में अच्छा शहर बना है 5वीं बार, उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम बच्चों है इंदौर। उसके बाद अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय भाग हैं जो उसमें वर्तमान में वो हैं 22। और बच्चों एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरी जो पिछली वीडियो थी, किन्हीं बच्चों को ये भी अभी नहीं पता हो रहा कि जीके की मैंने सेकंड वीडियो भी बना रही है, उसके बाद फर्स्ट वीडियो भी बनाई थी। तो अगर अभी तक आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? वो है बैंकॉक। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बच्चों क्वेश्चन मैं मानता हूँ सबको ही पता होगा, तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले ही आप इसका आंसर
वहाँ लिख सकते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसके बाद आंसर बताऊँगा, जब तक आप कमेंट में लिख देना। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, राष्ट्रीय गान नहीं है, इसकी जगह भारत का राष्ट्रीय खाना क्या है? ये थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं बच्चों कि क्या है? तो ये है खिचड़ी, भारत का राष्ट्रीय खाना। उसके बाद आते हैं भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? स्वीट। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। आज बच्चों में पूरे 50 आपको जीके क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। बिहार की राजधानी किस नदी के किनारे बसी है? तो बिहार की राजधानी कोसी नदी के नज़दीक बसी हुई है या किनारे बसी हुई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ अटक सी रही है। तो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्दोली सत्याग्रह का समर्थन किसने किया था? तो इस सत्याग्रह का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राष्ट्रपति नीति आयोग की नियुक्ति नहीं करता। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली को राजधानी का पूर्व दर्जा कब मिला? जो अपनी दिल्ली है इसे राजधानी का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 1912 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 23। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बता सकते हो बच्चों बांग्लादेश की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, जो कि भारत की भी राष्ट्रीय मिठाई है। उसके बाद बच्चों ये वाला बताना है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई गुलाब जामुन है। किस देश की सीमा सिर्फ जम्मू कश्मीर से सटी है? वो है बच्चों पाकिस्तान की सीमा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? जो भारत रत्न बच्चों मिलता है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार भी इसे माना जाता है, तो ये कब मिलता है? ये किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 19A के तहत। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों जो क्रिकेट से रिलेटेड देखते हैं, ज़्यादा स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको इसके बारे में ज़रूर पता होगा या उनके में एक क्वेश्चन आ भी सकता है कि IPL की फुल फॉर्म क्या होगी? तो IPL की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडिया प्रीमियर लीग। ओके बच्चों, जो कि अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस भी है IPL, जो कि खेला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य भाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? मतलब जो राजभाषा है विभाग है, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है आपका शिक्षा मंत्रालय। ओके बच्चों, तो अगला आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 13। अगले आते हैं, आप पढ़ते हैं। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 29 सितंबर को।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ब्रिटिश संसदीय, जो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे ही ये किया गया था 1935 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये होता है आपका अनुच्छेद 280 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? जो आपकी शासन प्रणाली है, मतलब शासन किया जाता है, ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश से। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान की राजधानी कहाँ स्थित है? बच्चों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें सब चीज़ की राजधानियाँ ही बताई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको बहुत सारी राजधानियों के बारे में भी पता चल जाएगा, तो आप इसका आंसर वहाँ से दे सकते हो। तो जापान की राजधानी कहाँ स्थित है? टोक्यो। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो ओहदे को माना जाता है कार्यकारी प्रमुख। जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यकाली का प्रमुख माना जाता है, मतलब सबसे बड़ा माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये था आपका बिंदुसार। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बड़े क्लास में तो आपको इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? तो ये है आपका लोथल। और ये बच्चों बंदरगाह जो है ये पता क्या है? ये जो जैसे रेलवे स्टेशन होता है, बस अड्डा होता है, जैसी नाव जहाँ खड़ी होती है ना, जहाँ नाव से सामान की आवाजाही होती थी, उन्हें क्या बोलते थे? बंदरगाह। आप हिस्ट्री में आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय में कौन से दो हाउस सेम कहा गया है? तो जो आपका संसदीय है इसमें कौन से जो टू है हाउस सेम कहा जाता है इन्हें? एक तो आपका हो जाएगा इसमें लोकसभा, दूसरा आपका हो जाएगा राज्यसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जो कि बच्चों आप नक्शे में भी अगर भारत के में आप देखोगे आपको एक डॉट सा दिखता है, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका गोवा, जो कि सबसे छोटा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामायण के लेखक कौन थे? जो रामायण हमारी लिखी गई है इसके लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे वाल्मीकि जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, मतलब 22 भाषाएं हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा? तो वह अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका आंसर बच्चों जल्दी से कमेंट में बताइए। के हैं नरेंद्र मोदी जी। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों? इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बता सकते हो? क्योंकि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। ओके बच्चों, एक बार दोबारा क्वेश्चन इसको सुन लो, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से आपको सही से क्या पता नहीं समझ में आया, और मेरा काम है बच्चों को अच्छे से पूरा समझाना। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन मतलब जो बिल्कुल स्थिर रहे, मतलब ना तो इसे कोई इधर से उधर कर सके, ना तो उसे बदल सके। स्थायी सदन। अस्थायी और स्थायी दोनों के बारे में बता दूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। जब भी कभी पोल साइंस का आपको टॉपिक लेके आएंगे मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको ये पूरी अच्छे से बता दूंगा। अभी आप
थोड़ा वीडियो बड़ी ना हो, इस वजह से मैं इसे यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। इस वजह से इसे स्थायी सदन कहते हैं। कोई भी चीज़ स्थित जैसे होते हैं ना, कोई भी चीज़ हम स्थित रख देते हैं, वो वैसी की वैसी रख सकते हैं, उसे हिला नहीं सकते, तो वही सेम इसमें रहता है, इसे कोई भंग नहीं किया जा सकता। ओके बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, मतलब नोबेल पुरस्कार है हमें कौन सा देश देता है, तो वो है USA। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 वो है आपका नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन बच्चों जो नोबेल पुरस्कार के ऊपर पूछ लेते हैं बहुत बार, तो ये कब आरंभ हुआ, ये हुआ आपका 1901 ईसा में। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो धातु आपकी बच्चों है सोडियम। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका है 49। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो बच्चों ये है थोड़ा साइंस का क्वेश्चन, आपको बहुत बार पूछ लेते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन लास्ट 50। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा आसान भी है और थोड़ा कठिन भी है, तो इसका आंसर आप बताने की कोशिश करें, एक बार जल्दी से कमेंट में बताएं, मैं जब तक आपको आंसर इसको बताता हूँ। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगा, जब तक आप आंसर आपको आता है तो आप एक बार कमेंट में बता सकते हैं। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, तो कोविड-19 है ना बच्चों, ऐड भी आती है ना, बोलते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस से बच के रहें, तो ये वही है। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही जीके की और वीडियो आना चाहते हैं तब भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस बार मैं कोई लाइक का एम नहीं रख रहा हूँ बच्चों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर सकते हैं, आपको जितनी वीडियो पसंद आती है आप उतनी लाइक करें, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और कमेंट करना ना भूलें। जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ओके बच्चों, और बच्चों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम की ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ पे भी आपको नीचे दिख रहा होगा। ओके बच्चों, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करें, और वहाँ मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं जो भी आपको वीडियो का टॉपिक चाहिए। ओके बच्चों, और वहाँ पे भी मैं एक अलग कंटेंट डालता हूँ, मैं स्टडी का कंटेंट नहीं डालता, बट बच्चों की मैं स्टडी से लेके जो भी रिक्वायरमेंट बातें होती हैं मैं वहाँ पे बच्चों की सुनता हूँ, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। ओके बच्चों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, घर पे रहें और सेफ रहें, बाय बाय।